Now we will switch to another topic which is called, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये मान लीजिए एक स्टेशनरी का आपका शॉप है और आपको देखना चाह रहे हैं कि हर वीक कितना सेल्स हो रहा है। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस। ठीक है, फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस को यूज करने के लिए यू कैन सी एट द टॉप यू हैव आफ्टर पेज लेआउट फाइल है, होम है, इंसर्ट, पेज लेआउट एंड फॉर्मूलाज टैब। एंड बेस्ड ऑन व्हाट फंक्शन यू वांट टू यूज, लाइक मैथमेटिकल फॉर्मूला आप यूज करना चाहते हैं, या डेट एंड टाइम का फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं, या टेक्स्ट में यूज करना चाहते हैं, कोई टेक्स्ट फॉर्मूला लेंथ जानने के लिए कॉन्कैट एंड ऑल, या finance related. So there are different categories of formula which we can use in Excel. Clear? Yes, sir. ठीक है, तो based on your requirement you will do it. So अभी हम लोग प्रिपेयर करेंगे एक टेबल जहां हम देख रहे हैं क्या कि मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूं कि मेरा टोटल सेल्स हर आइटम वाइज, हर एक आइटम वाइज टोटल सेल्स मेरा कितना होता है। क्लियर? Yes. Yes. हो जाएगा? Yes, sir. ये मैंने आपके सामने प्रिपेयर कर लिया टेबल। ठीक है, सो दिस इज द Yes, टेबल वी प्रिपेयर्ड। ठीक है, मैं देखना चाह रहा हूँ कि मेरे, मान लो ये जैन मंथ है, ठीक है, जनवरी, अभी क्या चल रहा है, नवंबर ना। तो मान लीजिए इस सारे को मैं मर्ज करना चाहता हूँ, कैसे करूंगा? होम पे जाके मर्ज इन सेंटर। ठीक है, इसको मैं चाहता हूँ कि ये सारा मान लो मैं नवंबर, अक्टूबर चल रहा है, राइट, अक्टूबर मंथ का मैं ये सारा कैलकुलेशन कर रहा हूँ। क्लियर? तो मैं देखना yes, चाह रहा हूँ अक्टूबर मंथ के वीक 1 में मेरा कितना सेल हुआ, पेंसिल, नोटबुक, इंस्ट्रूमेंट, ये वो। वीक 2 में कितना हुआ, वीक 3 में कितना हुआ, वीक 4 में कितना हुआ। 4 वीक होता है ना हर एक मंथ में। Yes. yes, तो मान लीजिए मैं देखना चाह रहा हूँ कि मेरा टोटल कितना सेल्स हुआ। क्लियर? yes, तो अभी क्या कैसे निकलेगा, सारे आइटम को ऐड कर देंगे तो निकल जाएगा। तो मान लीजिए इक्वल टू 500 प्लस 300 प्लस 200 प्लस 100, निकल गया। yes, sir. क्या किया हम, इक्वल टू 500 प्लस 300 प्लस 200 प्लस 100, देन वी गॉट 100. द, we got the total sales in which category, in pencil. So the total sales for entire month in for pencil was 1100. Clear? Yes, Yes. sir. अच्छा, मान लो बाद में आपको रियलाइज होता है कि नहीं ये नंबर गलत अपडेट हो गया, 200, वीक 2 में 200 नहीं 300 रुपए का सेल हुआ था। तब देखिए 300 आप अपडेट किए लेकिन ये 1100 ही रहा, ये भी अपडेट होना चाहिए। Yes. Yes, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 200 की जगह 300. 300. 300 लिखना होगा, करेक्ट। तो 1200 हुआ। अब मान Yes, लीजिए कि फिर आपको रियलाइज हुआ कि अरे ये सेल भी गलत अपडेट हुआ, यहाँ पे 150 का सेल हुआ था। तो आप क्या कीजिएगा, फिर यहाँ पर जाके 150 कीजिएगा। yes, Yes. sir. ठीक है, तो ऐसा मान लीजिए बड़ा लिस्ट है जहाँ पे आपको बार बार, मतलब ये मैनुअली इतना आप नहीं कर सकते हैं, दिस इज नॉट पॉसिबल। इससे अच्छा तो आप नोटबुक में ऐड कर लीजिए, राइट। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि सेल का रेफरेंस देते हैं, सेल का एड्रेस दे देते हैं। अब सेल में जो भी अपडेट होगा ये फॉर्मूला खुद से पकड़ लेगा। जैसे व्हाट डू वी डू, हाउ डू वी पुट द सेल रेफरेंस इज दिस, इक्वल टू डाला, देन वी गो टू दिस सेल, वी क्लिक ऑन दिस सेल। ये कौन सा सेल है, E4 है, E4 Yes, प्लस D4 प्लस C4 C4. प्लस B4। क्लियर? yes, sir. अब आप मान लीजिए आपको रियलाइज हुआ कि नहीं वीक 2 में 300 की जगह 400 का सेल हुआ। आप तो सेल का एड्रेस दिए हैं, तो सेल में जो भी रहेगा, आप 400 अपडेट किए तो फॉर्मूला खुद से अपडेट कर लेगा। समझ गए बात को? गॉट Yes. द Yes, पॉइंट? sir. समझ गया ना? Yes, Yes. sir. मान लीजिए
आपको किसी एड्रेस पे, मान लीजिए आपका घर है ना, मान लीजिए एक घर है डगरसाम में, दरभंगा के डगरसाम में एक घर है जिसमें बिजली बिल सरकार को भेजना है। ठीक है, तो उसका रेंटर, अब मान लीजिए रेंटर फर्स्ट कोई घर है जो रेंट पे लगा हुआ है। ठीक है, रेंट पे लगा हुआ घर है, उसका रेंटर 2 महीने बाद खाली कर जाता है, तीसरे महीने से कोई और रेंटर आता है, वो बिजली यूज कर रहा है, फिर ही इज यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो जब घर के नाम पर मान लीजिए घर का एड्रेस सरकार के पास है, तो वो क्या करेगी, बिजली का बिल उस एड्रेस पर भेज देगी। राइट, तो जो भी उस घर में रेंटर है, उसके मालिक के नाम से जो एड्रेस असाइंड है घर के मालिक के नाम से, उस घर पे एड्रेस आता रहेगा, चाहे वो रेंटर बदलता जाए उससे फर्क तो नहीं पड़ता है। जो भी आता जाएगा और बिजली यूज करेगा उसके नाम पर, उसको वो बिल देना होगा। सरकार के पास उस घर का एड्रेस है, उस घर से जितना बिजली यूज हो रहा है सरकार उस एड्रेस पर भेजती जाएगी इलेक्ट्रिसिटी बिल। यस और नो? यस Yes. सर। अब उसमें दिलखुश रहे कि सिद्धि रहे कि कौन रहे उससे मतलब नहीं है, हाउस ओनर के नाम पे बिजली बिल बना हुआ है जिसमें एड्रेस दिया हुआ है घर का, तो वो बिजली बिल उस एड्रेस पे पहुंच जाता है, चाहे वो जो भी यूज करे। पहले दिलखुश रह रहा था पहला 2 महीना तो उसको देना है, अब सिद्धि रह रही थी, सिद्धि रहने लगी तीसरे महीने से तो सिद्धि को देना है, बट दैट इज द होल पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर सेल का वैल्यू अब कुछ भी अपडेट हो, मान लीजिए वीक 1 में आई रियलाइज कि नहीं यार, सेल्स जो हुआ था वो 200 रुपये का हुआ था, गलती से अपडेट में 150 कर दिया था, अपडेट किया, अब देखो यस सर। टोटल खुद से अपडेट कर लिया। क्लियर? यस Yes, सर। sir. अच्छा, अब यही चीज क्या होता है कि अब हम लोग पढ़े थे ना कि ये सेल के बॉटम लेफ्ट में अब यहाँ पर क्या है, फॉर्मूला यूज हुआ है, F4 में फॉर्मूला यूज हुआ है, E4 प्लस यस। डी फोर प्लस B4 प्लस C4 प्लस D4 प्लस E4। राइट, यस। Yes. अब यही फॉर्मूला हम चाहते हैं नीचे भी कॉपी हो जाए, तो हम लोग क्या सीखे थे कि हम लोग उस सेल के बॉटम राइट पर आते हैं एंड वी डबल क्लिक। राइट, तो जब डबल क्लिक करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, कॉपी हो जाता है, आप देख रहे हैं। इसका क्या हो गया, B5 C5 D5 E5, इसका क्या हो गया, B6 C6 D6 E6, इसके बाद वाले में क्या हो जाएगा। तो देखो बेसिकली यहाँ पर जब हम जैसे कि 1 जब किए थे हम लोग, मान लो यहाँ पर 1 लिखते हैं और इसको डबल क्लिक करते हैं, तो 1 सारे में कॉपी हो गया। यस Yes. सर। ठीक है, तो यहाँ पर फिर आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि सर यहाँ पर ये अपडेट कैसे कर ले रहा है, E5 D5 C5 B5 कैसे कर ले रहा है, इस जगह फिर B6 C6 D6 E6 कैसे कर ले रहा है ना। हाउ इज एक्सेल अपडेटिंग दैट? तो यहाँ पर क्या होता है, फॉर्मूलाज में सेल जो फॉर्मूला जो आप लगाते हो ना, तो जैसे आप B4 बताए है ना, E4 है पहला, हाँ, तो E4 से वो समझता है कि करंट सेल के बगल वाले सेल को मुझे रेफर करना है। फिर D4 जब आप बताते हैं तो वो समझता है कि करंट सेल से दो सेल मुझे लेफ्ट की ओर उसको रेफर करना है। फिर जब C बताते हैं C4, तो वो समझता है कि 3 सेल में करंट सेल से 3 सेल बाद वाले सेल को रेफर करना है। फिर जब आप B4 बताते हैं तो वो समझता है कि 4 सेल्स करंट सेल के 4 सेल लेफ्ट तक मूव करना है, ठीक है, उसको रेफर करना है और फॉर्मूला में ऐड करते जाना है। ठीक है, तो इसको ये ऐसे समझता है कि E4 means 1 cell to the left of current cell plus 2 cells to the left of current cell plus 3 cells to the left of current cell plus 4 cells to the left of Left लैपटॉप। of pencil. इसी तरह फिर जब ये सेल पे आ जाते हैं आप, वही जब फॉर्मूला कॉपी हुआ यहाँ पर, तो वो देखता है क्या, 1 cell टू द लेफ्ट ऑफ करंट सेल, करंट सर। तो वो क्या हो जाएगा, E5 हो जाएगा ना। यस। फिर 2 सेल्स टू द लेफ्ट ऑफ, तो इस D5 हो गया, 3 सेल्स C5 हो गया। फिर नेक्स्ट सेल पे जब आया तो फिर वो देखेगा क्या, 1 सेल टू द लेफ्ट ऑफ करंट सेल, तो करंट सेल तो F6 है, इसका लेफ्ट में क्या है, ई E6। E6। फिर प्लस 2 सेल्स टू द लेफ्ट ऑफ करंट सेल, तो ये क्या हो जाएगा, D6। D6. इस तरह से ये आइडेंटिफाई करता है। क्लियर? यस। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। Yes. और इसी तरह ये फॉर्मूलाज को अपडेट करता जाता है। समझ गए बात को? यस सर। Yes. अच्छा, अब तो ये सेल्स समझ गए हम लोग, टोटल आ गया वैल्यू, वेरी नाइस। अब मान लीजिए हम प्रॉफिट मार्जिन निकालना चाहते हैं। ठीक है,
तो प्रॉफिट कितना हुआ, हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन ऑलरेडी है कि 10% का प्रॉफिट, जितना हम ये बेच रहा है पेंसिल, जितना भी जितने रुपया का बिक रहा है उतना का 10% इसका प्रॉफिट है। तो मान लीजिए 200 का 10% हुआ तो कितना हुआ, 20। 20 रुपया हुआ। 20 रुपया का इसका प्रॉफिट है, ठीक है। तो इसी तरह ये अगर मान लीजिए ये जानना चाहता है कि टोटल सेल्स जो हुआ पेंसिल में उसमें इसका कितना प्रॉफिट हुआ, चार हफ्ता में जितना टोटल बिका है पेंसिल जितने का, उसमें इसका प्रॉफिट कितना, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो ये क्या करेगा, इक्वल टू टोटल सेल्स, है ना, जितना बिका है, जितने रुपया का बिका है, इनटू प्रॉफिट परसेंट, इनटू 10/100। परसेंट का मतलब वही, Yes. तो ये परसेंट लिख दिया, मतलब एक्सेल समझ जाता है कि परसेंटेज निकाल रहा है। क्लियर, देन इनटू Yes. परसेंट। अब क्या करोगे आप, एंटर मार दीजिएगा, कितना निकला 140। 1400 का 10% कितना होगा, 140। 140. 140। क्लियर। इसी Yes. तरह इसी तरह आप चाहते हैं कि सारे सेल्स में ये प्रॉफिट का फॉर्मूला, Complete. ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल बॉक्स सेल्स में। Left corner. बॉटम राइट पे आए, डबल Double. क्लिक, तो ने अपडेट हुआ, ये 0 0 आ रहा है यार, वाई सो, इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ये देखिए इसे क्या लग गया, F5 × I2। F5 क्या हुआ, अच्छा इसका परसेंट निकालना चाहिए, ठीक है, गुड। इनटू क्या हो गया, टू I2 पे क्या वैल्यू है, 10। 10. I2 पे जी, कौन सा सेल हुआ, कुछ I2 यहाँ कुछ I नहीं। 1 आएगा तो मुझे यहाँ पर क्या है, प्रॉफिट परसेंट कहाँ पर मेंशन किया हुआ है, I1 में. I1 पे। I1 में। तो ये पहला वाला किसको रेफर कर रहा है, G4 किसको रेफर कर रहा है, 1400 × I1, जहां पे प्रॉफिट परसेंट है तो वो निकाल लिया। अब ये जब अपडेट कर रहा है तो ये क्या कर रहा है, जैसे कि हम लोग क्या बोले कि एक्सेल क्या करता है, रेफर किया उस सेल को, अब जब नेक्स्ट सेल पे जाता है तो एक्सेल फिर पहला सेल में क्या रेफर किया था, I1। इसी तरह जब हम डबल क्लिक किए तो फिर वो जो प्रॉफिट परसेंट जिस सेल से ले रहा था उसके नेक्स्ट सेल पे भी चला गया, है ना। इस जगह दो सेल इन्वॉल्व है ना इस फॉर्मूला में, एक है F4 × I1, तो F4 इन्वॉल्व है, तो नेक्स्ट सेल में जाके F5 हो गया। क्लियर। Yes. यस। तो इसी तरह I1 इन्वॉल्व है, तो नेक्स्ट सेल में जैसे बढ़ेगा तो क्या आ जाएगा, I2. टू। लेकिन I2 में तो वैल्यू नहीं है। यस। No. प्रॉफिट परसेंट तो हम क्या कह रहे हैं कि सारे में मेरा प्रॉफिट मार्जिन क्या है, 10% है। 10%। 10. पेंसिल के लिए, नोटबुक के लिए, सब के लिए मान लेते हैं 10%। तो ये तो अपडेट करता जा रहा है, I2 I3। अब नेक्स्ट सेल में जाइएगा तो देखिए ये F का तो सही लिया, F6 विच इज राइट, बट ये I का क्या ले लिया, I3 तो ये हो गया कुछ नहीं अपडेटेड है। क्लियर। इसी तरह से ये मान लीजिए यहाँ पर आया तो F8 लिया, वो विच इज करेक्ट, बट इधर I5 ले लिया, I5 में तो कुछ अपडेट। तो यहाँ पर हम क्या चाहते हैं कि F का सेल तो अपडेट होता जाए नेक्स्ट सेल में, F का सेल रेफरेंस जो है ये तो अपडेट होता जाए हर एक नेक्स्ट सेल में, करेक्ट। बट फॉर I वी वांट दिस टू बी नोट अपडेट, मतलब अपडेट नहीं होना चाहिए। कांस्टेंट, ये अपडेट नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी अपडेटेड, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन सेम है, सारे में सेम परसेंट है। ये फॉर्मूला जो लग रहा है, टोटल सेल्स वाला फॉर्मूला जो लग रहा है, ये हर एक रो के लिए अलग अलग है। तो E5 E6 नेक्स्ट सेल में जाएगा, E6 हो जाएगा, E7 हो जाएगा, ऐसे। प्रॉफिट परसेंट जो है ये भी नेक्स्ट सेल को रेफर करते जा रहा है, टोटल सेल्स के लिए नेक्स्ट सेल को रेफर कर रहा है, लेकिन प्रॉफिट परसेंट जो है वो क्या करना चाहिए, हमेशा I1 से लेना चाहिए। तो क्या इसके लिए किया जाता है, यू शुड गो टू द सेल, आप सेल पे क्लिक कीजिए जहां पे फॉर्मूला लगाए हैं, देन इधर यू कैन पुट इट आफ्टर I2, और यू कैन पुट बिटवीन I and 2, और यू कैन पुट इन फ्रंट ऑफ, यू कैन पुट द कर्सर इन फ्रंट ऑफ I। ठीक है, तीनों जगह से कहीं पर भी आप अपने कर्सर को रखिए, आफ्टर 2, और बिटवीन I and 2, और बिफोर I2। ठीक है,
और यहां पर जाकर आप F4 पे क्लिक कीजिए। आप टॉप पे देखिएगा, अगर आप कीबोर्ड के टॉप पर देखिएगा तो F1 F2 F3 F4 है, देख रहे हो? यस सर। उसको आप F4 पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। फंक्शन Fn का की है, देखो Fn का की है नीचे में, स्पेस बार के लेफ्ट में ऑल्ट है, उसके लेफ्ट में विंडोज का साइन है, उसके यस लेफ्ट सर। में Fn है। Fn को क्लिक करके F4 पे क्लिक कर दीजिए। एक साथ दोनों। हाँ, ठीक है, तो वो क्या किया बताइए? वह समझ जाएगा कि मतलब आई 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 वन वन पे। को कांस्टेंट रखना। हाँ, ये एक चीज गलती हुई। नेक्स्ट सेल पे हम लोग डाल दिए थे, इस पे डालना है ना। यहाँ पर क्या करना है हमको, I1 पे, सॉरी, I1 के लास्ट में डालिए, या I और 1 के बीच में डालिए, या I1 के पहले डाल दो, ठीक है। यू कैन पुट योर कर्सर एनीवेयर, बिफोर I1 और बिटवीन I and 1 और आफ्टर I1, जस्ट पुट योर कर्सर देयर एंड फंक्शन की Fn प्लस F4 कर दिए, ठीक है। यस। क्लियर? इससे क्या यस। होता है, ये बताता है कि F को तो अपडेट करते जाओ नेक्स्ट सेल में, लेकिन I1 को कांस्टेंट रखो। इसको आप टाइप भी कर सकते हैं, है ना। अगर मान लीजिए F4 आप नहीं करते तो आप इसी का टाइप भी कर सकते हैं, डॉलर साइन, ठीक है। डॉलर साइन है ना, अल्फाबेट, यस। सॉरी, न्यूमेरिक वैल्यू 4 के ऊपर रहता है कीबोर्ड में, डॉलर साइन, है ना। तो उसको आप डॉलर साइन से अपडेट भी कर सकते थे, है ना। यहाँ पे डॉलर दे दीजिए एक, और एक आई के पहले डॉलर दे दीजिए। क्लियर? यस। यस। 1 के पहले डॉलर और आई के पहले डॉलर, क्लियर? और नहीं, अगर आपको यस। शॉर्टकट यूज करना है तो I1 रहने दीजिए, I1, और यहाँ पर कहीं पर भी कर्सर पुट कीजिए, आफ्टर I1 और बिटवीन आई एंड 1 और बिफोर I1, और वहां पर जाकर आप फंक्शन प्लस F4 कर दीजिए, तो वो डॉलर आ जाएगा, ठीक है। अब यस। बेसिकली ये बताता है कि अब आपको आई को अपडेट नहीं करना है, एफ आप अपडेट कर सकते हैं। अब आप क्या कीजिए, इस फॉर्मूला पे बॉटम राइट पर आइए और डबल क्लिक कर दीजिए। अब देखो, फॉर्मूला सारा अपडेट हो गया। देखो नेक्स्ट सेल में जाओगे तो F5 अपडेट हो रहा है, बट आई अपडेट हो रहा है, नो नो। सर। I1 रहा, ठीक है। आई, देखो F7 हुआ बट I1 रहा, F8 रहा लेकिन I1 रहा। क्लियर? क्लियर। यस। है ना। अब मान लीजिए आप देखना चाहते हैं वीक 1 में टोटल सेल सारे आइटम का मिला के, पेंसिल, नोटबुक, इंस्ट्रूमेंट, टोटल कितना बिका, तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर इक्वल टू लगाकर, एक फॉर्मूला होता है सम, तो 3 तरीके से कर सकते हैं, सम लगाकर और सारे सेल को सेलेक्ट कर दीजिए, फॉर्मूला लग जाए। या फिर आप इक्वल टू लगा के ये कीजिए, प्लस, नेक्स्ट सेल पे जाइए, प्लस, नेक्स्ट सेल पे जाइए, प्लस, नेक्स्ट सेल पे जाइए, प्लस, सारे सेल्स को रेफर कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर आप मूव करते जाइए राइट की ओर। क्लियर? यस। यहाँ पर टोटल प्रॉफिट भी आपको देखना है, तो इसको आप कॉपी भी कर लीजिए, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट आपका कितना हुआ, 1084, मतलब 1084 रुपीज का। क्लियर? यस। यस। समझ गए? यस। यस। अंडरस्टूड? तो ये यस। अब आपको, तो डॉलर का क्या काम है कि वो कांस्टेंट कर देता है, ठीक है। यस। डॉलर का काम होता है कांस्टेंट। अगर आपको मान लीजिए कॉलम कांस्टेंट नहीं रखना है, बस रो का वैल्यू कांस्टेंट रखना है, तो आप ये डॉलर कॉलम से हटा दीजिएगा, और ठीक? F4 में, F5 में लगा दे। नहीं, वो मतलब बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, अगर आप कैसा कर रहे हैं। अब F5 में F पे लगा दोगे तब तो फिर वो सेम वैल्यू मान, अच्छा ठीक है, देखते हैं। यहाँ पर F पे मान लीजिए आप लगा दिए, तो क्या हो जाएगा, सेम वैल्यू सब जगह आएगा, एक्सेस यस। 141 पर, क्योंकि क्या हो रहा है, ये सारा नेक्स्ट सेल भी किसको रेफर कर रहा है, F4 कांस्टेंट हो गया, मतलब सारा F4। F4 को ही रेफर कर रहा है, सारा F4 को ही देख रहे हैं, F4 को ही रेफर कर रहा है। क्लियर? तो आप यस। इसलिए यस। F पे नहीं लगाइएगा,
ठीक है, क्लियर है? यस यस सर।